हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज है मेरे ख्याल से 11 डे ऑफ मदीना। अभी जा रहे हैं मतलब ज़ियारतों के लिए, तो चलते हैं। देर होगी ये वैसे भी बहुत सारी, क्योंकि बस वगैरह नीचे खड़ी हुई और मैं ही अकेला बैठा हुआ हूँ अभी तक रूम में। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, बस कब से खड़ी हुई है और हम अभी तक होटल में बैठे थे। मास्क पहनना है तो बस चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ज़ियारतें वगैरह होती हैं और कौन सी नहीं होती। शायद तो सब करवाएंगे जो भी है मदीने में, लेकिन दूर वाली शायद नहीं करवाएंगे। जैसे जिन वादी हम गए थे वो नहीं करवाएंगे, और शिफा खूह करवाएंगे। तो सामने बस वगैरह खड़ी हुई है, ये बस अभी इस पर बैठेंगे। यार इधर पुलिस वालों के पास बहुत मतलब वो होती है ना स्पोर्ट्स कार वगैरह, इनके पास वो हैं बहुत अच्छी अच्छी। ये तो कुछ भी नहीं है। मस्टैंग मैंने देखी, जीटी मैंने देखी, मतलब इतनी अच्छी अच्छी इनके पास स्पोर्ट कार है। और हमारे पाकिस्तान में तो खैर अल्लाह उनको भी दे। बस में अभी बैठ गए हैं, अभी बस चलेगी। आगे वाली सीट अभी ली है क्योंकि पीछे से सही नजर नहीं आता, मतलब ज़ियारत नहीं होती। शिफा का मैदान और हजरत सलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई कि ऐ मेरे महबूब, तू क्यों रो रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह, ये मक्का मेरा महबूब शहर है। तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई कि ऐ मेरे महबूब, जहाँ पे मैं आपको भेज रहा हूँ वो मेरा महबूब शहर है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तशरीफ लाए और अपने कदम मुबारक रखे, तो रहमतों वाला बरकतों वाला शहर बन गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में हिजरत करके आए और यहाँ पे क्याम किया, तो इस शहर का नाम यसरफ था, यानी कि बीमारियों वाला, परेशानियों वाला, मुसीबतों वाला शहर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पे आए, अपने कदम मुबारक रखे, तो रहमतों वाला बरकतों वाला शहर बन गया। आगे खाके शिफा का मैदान है। उस खाके शिफा के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबेदान मुबारक डाला और ये फरमाया कि इस खाक को उठा के अपने जिस्म पे लगाओ, और जैसे जैसे लगाते गए पहले से खूबसूरत होते गए। आपके उल्टे हाथ में देखें, आपको खजूरों का बाग नजर आ रहा होगा, सब्ज जाली लगी हुई है। ये हजरत सलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग, और उसके आगे ये जो खाली मैदान आपको नजर आ रहा है, ये खाकी शिफा का मैदान है। आपके उल्टे हाथ में खाली जो मैदान आपको नजर आ रहा है, ये खाकी शिफा का मैदान, और उसके साथ ही बाग था हजरत सलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग। इसको आप बंद कर दिया गया है। पहले वाले पौधे खत्म करके आप नए पौधे लगा रहे हैं। जगह की पार्किंग है नहीं, पार्किंग बना रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इसको। और आगे खाके शिफा का मैदान, इस खाके शिफा के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबेदान मुबारक डाला और ये फरमाया कि इस खाक को उठा के अपने जिस्म पे लगाओ, और जैसे जैसे लगाते गए पहले से खूबसूरत होते गए। तो जानिकराम, अब हमारी आने वाली जो ज़ियारतें हैं सब उतरने वाली है, इंशाल्लाह आपको उतारा जाएगा। अब हमारी सबसे पहले जो आने वाली ज़ियारत है मस्जिद कुबा, जहाँ पे 2 रकात नफल अदा करने से मकबूल उम्रे का सवाब है। तो जानिकराम, आपके सीधे हाथ में आपको मीनार नजर आ रहे होंगे, ये वो मस्जिद है जहाँ पे आपने 2 रकात नफल अदा करनी है। जहाँ पे हमारी गाड़ी 20 मिनट का स्टे करेगी, आपने जाके नफल अदा करनी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या फरमाया, और सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम मक्का से मदीना की तरफ आ गए, अब हमें मक्का वाले उम्रे के लिए नहीं जाने देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों मुबारक से मस्जिद कुबा की ईंटें मुबारक रखी और ये फरमाया कि यहाँ पे जो 2 रकात नफल अदा करेगा उसे मकबूल उम्रे का सवाब होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो आपने मक्का में उम्रा किया है वो आम और अल्लाह के बीच में है, वो मंजूर हो या ना हो, यहाँ पे 2 रकात नफल अदा करने से मकबूल उम्रे का सवाब है। तो आगे मस्जिद कुबा पर यहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ेंगे,
जो मतलब उम्रे का सवाब मिलेगा, और 2 रकात नफिल पढ़ेंगे शुक्राने के, फिर आएंगे बस में वापस। ये मस्जिद है कुबा, नफिल पढ़ के वापस बैठेंगे गाड़ी में। वैसे मैं व्लॉग बहुत लंबा भी कर सकता हूँ, वो जो बताते हैं डिटेल, लेकिन फिर आप लोग देखोगे नहीं, कुछ लोग देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे। लेकिन मैं आप लोग बताओ कमेंट में कि पूरी डिटेल हो या डिटेल के बगैर हो। पढ़ ली 2 रकात नफिल, अभी मतलब 2 नहीं 4 रकात नफिल पढ़ ली, 2 अलग। तो देखिए मस्जिद माशाल्लाह। तो फाइनली नमाज वगैरह पढ़ ली। तो सामने मस्जिद क़िबलातैन, ये है मस्जिद क़िबलातैन। यहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ लिए, फिर वापस बस में। तो पढ़ ली 2 रकात नफिल। ये देखिए मस्जिद क़िबलातैन। इसकी हिस्ट्री भी बहुत प्यारी है। 2 रकात नफिल पढ़ ली है, अभी जा रहे हैं दूसरी ज़ियारत पे। पत्थरों वाला खेमा आपको नजर आ रहा है, ये हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खेमा मुबारक है, जिसने जंग के दौरान मशवरा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक खोदने का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों मुबारक से खंदक खुदवाई, और खंदक इतनी गहरी थी कि उसके अंदर कोई चला जाए तो बाहर ना आ सके। ये जामिया अल खंदक के नाम से एक बड़ी मस्जिद है, जहाँ पे 2 छोटी छोटी मस्जिद हुआ करती थी, उनको शहीद करके एक बड़ी मस्जिद बना दी गई है। ये जो मस्जिद के पीछे आपको पहाड़ी नजर आ रही है, ये जबले सिला पहाड़ी है। इस पहाड़ी पे कमोपेश 28 से 1 महीना जंग लड़ी गई, तो अल्लाह ताला ने अपना अजाब नाजल फरमाया। आंधी और तूफान का इतनी तेजी से आया कि कुफार का लश्कर डर के भाग गया। तो टेलीग्राम आपके सीधे हाथ में ये जो सफेद खैमा आपको नजर आ रहा है करीब वाला, ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा मुबारक है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा मुबारक। आपके सीधे हाथ में आपके उल्टे हाथ में पहाड़ी के ऊपर आपको खैमा नजर आ रहा होगा। आपके उल्टे हाथ में पहाड़ी के ऊपर जो खैमा नजर आ रहा है, हजरत शेर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा मुबारक। हजरत शेर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा मुबारक। आपके उल्टे हाथ में पहाड़ी के ऊपर, आपके उल्टे हाथ में सेंटर में देखें, गाड़ियों के बिल्कुल सेंटर में देखें, सामने काली जाली लगी हुई है, ब्लैक लोहे वाली, नीचे वाला बीबी फातिमा ज़हरा का खैमा मुबारक। अब जहाँ पे हमारी गाड़ी सीधी हो रही है, यहाँ पे खंदक खोदी गई थी, जैसे हमारी गाड़ी यूटर्न लेगी रोड के ऊपर, अब रोड बना दिया गया है। अब जहाँ पे हमारी गाड़ी सीधी हो रही है, यहाँ पे खंदक खोदी गई थी, खंदक इतनी गहरी थी कि उसके अंदर कोई चला जाए तो बाहर ना आ सके। ये जो आपके सीधे हाथ में पहाड़ी आपको नजर आ रही है, इस पहाड़ी के ऊपर देखिए कुछ ऐसे आपको खेमे नजर आ रहे होंगे जो कदीमी है, साबका है। यहाँ पे सहाबा करम खड़े होकर तीरंदाज के साथ पहरा देते। और आपके उल्टे हाथ में देखें सफेद दीवार, और आपके सीधे हाथ में जामिया अल खंदक के नाम से बड़ी मस्जिद है। जहाँ पे आपने उल्टे हाथ में सफेद दीवार देखी है, यहाँ पे कुफार का लश्कर था, और आपके सीधे हाथ में जामिया अल खंदक के नाम से जो मस्जिद है, यहाँ पे मुसलमान थे। और सेंटर में ही जहाँ पे हमारी गाड़ी जा रही है, यहाँ पे खंदक खोदी गई थी, और ये जबले ओहद के पहाड़ तक खंदक खोदी गई थी। जबले ओहद के पहाड़ तक खंदक खोदी गई थी। ये हमारे नबी का बाग है, पीछे उनकी ये खजिया मतलब खजूरें वगैरह ये लगी हुई है सारी।
तो बाहर निकल गए, हमारा कोई काम नहीं है खजूरों से, मतलब इतनी महंगी यहाँ पे मिल रही है, 50 रियाल, पता नहीं 60 रियाल। और ये है हमारे नबी के बाग खजूरों के, ये सारे अंदर बाग हैं, उस साइड भी हैं, देख लिए। ये मतलब वो बाग दिखाने आए थे लेकिन वो नहीं दिखा रहे, डायरेक्ट बोल रहे हैं अंदर जाओ खजूरें लेने, मतलब इनकी कमीशन होती है यहाँ पे। तो खैर हमने तो बाग वगैरह देख लिए, बाहर से ही, अंदर तो बंद है शायद मेरे ख्याल से। तो अभी दूसरी ज़ियारतों पे जाएंगे, पता नहीं कौन सी करवाएंगे, अभी देखेंगे वो। तो अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली और चिप्स वगैरह, अभी जाके बस में बैठेंगे। जो देखना था वो तो देख लिया, बाग वगैरह, ये खजूरें दिखा रहे हैं हमें, तो हम जा रहे हैं वापस बस में। तो भाई साहब आगे जबले ओहद पर, ये है जबले ओहद जहाँ पे जंग हुई थी। सत्तर साहबा शहीद हुए थे और 3 अलग, और एक उनमें से मुसब था, मुसब हज़रत मुसब, मेरा नाम उन पे ही है शायद। चल आ जाओ। तो ज़ियारतें वगैरह हो गई, अभी जा रहे हैं मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने। ज़ोहर की नमाज है तो वो पढ़ के फिर आते हैं। सामने मस्जिद नबी। तो ज़ियारत से होके फिर वज़ू वगैरह करना था तो कर लिया, अभी वज़ू वगैरह। ये अंडरग्राउंड है मस्जिद नबी की सारी, यहाँ पे ये वॉशरूम्स वगैरह हैं, ये अंडरग्राउंड पार्किंग वगैरह, अंदर सारे वॉशरूम हैं, मतलब हर एक कोने पे वॉशरूम इनके बने हुए हैं, बहुत सारे, 2 फ्लोर तो खाली इनके वॉशरूम के, हर एक कोने पे बहुत बड़े। भाई साहब अभी आया था मैं बिरयानी लेने अपने लिए, बिरयानी ले ली, अभी इधर कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा ये जो मस्जिद है ये हरम के बिल्कुल, मतलब 310 नंबर गेट से आप आओगे तो ये सामने मस्जिद है, जिस ये मस्जिद वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बारिश नहीं हो रही थी तो यहाँ के लोग परेशान थे और हमारे नबी के पास आए थे, तो उन्होंने कहा हमारे नबी से कि बारिश नहीं हो रही थी, तो हमारे नबी ने दुआ की, मस्जिद उमामा, तो हमारे नबी ने दुआ की तो बारिश होने लगी। तो इतनी बारिश हुई 10 दिन, और जो दुआ करवाने आए थे उनके घर कच्चे थे, तो वो फिर से परेशान हो के हमारे नबी के पास आए और बोलने लगे या नबी अब बारिश बस बंद हो जाए। तो फिर अगर हमारे नबी मतलब मुंह से कह देते कि बंद हो जाए तो बारिश ता क़यामत तक नहीं होती, लेकिन उन्होंने खाली उंगली उठाई और बारिश रुक गई उस वक्त के लिए। ये वो मस्जिद है हरम के बिल्कुल सामने है। ये हरम के बिल्कुल 310 गेट से आप सामने आएंगे तो ये काले पत्थरों वाली मस्जिद है। अच्छा ये जो मस्जिद है सैयदना हज़रत अबू बकर की है।
ये मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। चलो आज ये उनकी मस्जिद है, ये भी मस्जिद है उसके सामने, कमामा के सामने। यहाँ पे 3-4 मस्जिदें खजूरें पड़ी हुई हैं, अजवा भी है, दूसरी भी है। यहाँ पर